अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आते हैं पेपर में कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या फ़र्क है, तो इनके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे। लाइट हमारे आज ऑफ है, तो आज हम लोग भी गुजारा कर रहे हैं गर्मी में, पसीने में, और आज आप लोग भी बेटा गुजारा करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सबसे पहले जरा इसकी डेफिनेशन बेटा नोट करें। द रिएक्शन which takes place on its own without any outside aid। यहाँ पर एड तो बेटा नहीं है, इमदाद। क्या लिखा है, गौर कीजिए। दिस टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, ऐसे रिएक्शन जो अपने आप हो जाते हैं, जो अपने आप होते हैं किसी भी बैरूनी मुदाखलत से, इमदाद से के बगैर। मतलब आप जरा गौर करें अपने डेली लाइफ के रिएक्शंस में। मसलन जैसे मैंने लिखना शुरू किया, अब मैं तब तक लिखूंगा जब तक मैं खुद इस पे एफर्ट करूंगा और लिखूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं पेंसिल यहाँ पर रखूँ अपने आप लिखती जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जो स्पॉन्टेनियस है। मसलन एग्जांपल पहले देखिए और एग्जांपल से इस चीज़ को समझिए कि बैरूनी इमदाद जो है उससे आउटसाइड एड से क्या मतलब है। जैसे अगर बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, मोमबत्ती का जलना, हम क्या करते हैं कि एक ही दफा सिर्फ मोमबत्ती को जलाते हैं, उसके बाद क्या उसको जलाने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं पड़ती। वो अपने आप चलती जाती है, अपने आप चलती रहती है। लेकिन ये चीज याद रखें कि इनिशियल एड की जरूरत लाजमी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे रिएक्शन के अंदर इनिशियल एड, ये बहुत जरूरी है। इनिशियल एड कि आपने फर्स्ट पहली दफा आपने उसको कोई इमदाद की चीज ऐसी करनी है तो वो चले। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में आप ये कह सकते हैं, फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। कि पानी का बहना हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ अभी अपने आप चलते हैं। हम उसको बार बार दिखेंगे नहीं है वाइपर के साथ या किसी चीज के साथ। जो प्रोसेस, जो रिएक्शन अपने आप होता है ना, सिर्फ एक दफा हम उसे स्टार्ट करवाते हैं, एक दफा इनिशियल एड देते हैं और अपने आप चलता है। बच्चे ऐसे रिएक्शंस को हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, और आपने इसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही याद रखना है। कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा इस रिएक्शन की, जरा वो भी समझो इस रिएक्शन के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है बच्चे, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन कि एक ही पानी अपर से लोअर की तरफ ही जा रहा है। ये नहीं होगा कि पानी लोअर से ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नहीं, यूनिडायरेक्शनल ही है। यूनिडायरेक्शनल। दूसरा, इसको डायरेक्शन भी कहते हैं
ये आपके एप्लीकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के लिए कि इनको रियल रिएक्शन भी कहते हैं। ये रियल होते हैं, ये रियल में होते हैं। तीसरी बात, ये नेचुरल, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे बेटा अगर हम गौर करें तो वो स्पॉन्टेनियस है। जैसे हमारी एज, हमारी उम्र अब ये गुजरती जा रही है, हम खुद नहीं गुजार रहे, अब ये अल्लाह की तरफ से है, ये प्रोसेस उस जात की तरफ से है और ये होता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, एज निकलती जा रही है। हम बच्चे थे, थोड़े से बड़े हुए, जवान में, फिर आगे भी आ गए बुढ़ापे की तरफ, तो ये चलता जाना है। ये बेटा इस तरह जितने भी नेचुरल प्रोसेस है ना, वो सारी तरह दरख्त लगाते हैं, वो दरख्त बड़ा होता है, चलता है, पौधा है, बीज है, पौधा निकला, पौधे से बड़ा हुआ, दरख्त की शक्ल, फल दिया, उसके बाद सूखना शुरू हो गया अपनी एज पूरी करके। तो ये सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, रियल होते हैं और नेचुरल होते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक के बाद यहाँ तक क्वेश्चन है बेटा पूछ लें। इसी तरह एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। अब आपको इसके नेम से कुछ चीजें बातें हो रही होंगी, इसमें और इसमें डिफरेंस अगर डेफिनेशन में देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में बेटा एक लफ्ज का सिर्फ डिफरेंस आना है, क्योंकि ये अपने आप नहीं होते। इनको जितनी दफा भी आपने करवाना है उतनी दफा कोई ना कोई बाहर से एफर्ट लगेगी, फोर्स लगेगी, कोई एड लगेगी, असिस्टेंसी होगी, देन ये रिएक्शन होते रहेंगे। अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होंगे। द रिएक्शन which do not take place, which does not take place on its own। ऐसे रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो सकते, इनको करने के लिए जितनी दफा भी रिएक्शन करना है बेटा किसी ना किसी आउटसाइड एड की जरूरत पड़ती है। दिस रिएक्शन नीड्स द, ये आप लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन नीड्स द असिस्टेंट आउटसाइड एड ही आप करनी है। टू टेक प्लेस, इनको होने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? आउटसाइड एड की। जितनी दफा भी आपने करना है, मसलन एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर पंपिंग ऑफ अ वाटर, आपने जैसे हमारे घरों में भी पंप लगे हुए हैं, टैंकियां भरनी है, तो वो पंप नीचे से पानी को ऊपर धकेलता है। अब जितनी दफा पानी आपने जमीन में से निकालना है उसको पंप करके निकालना है, तो बेटा वो पानी जो है वो जितनी दफा भी निकालते जाएंगे उतनी दफा पंप करते जाएंगे। आप उसको पंप करना बंद कर दें, पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। आप ये वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर हम लोअर लेवल से हायर लेवल पर पानी को लेके जाना चाह रहे हैं तो वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये बेटा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डिफरेंस है। ये क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। पेपर के नंबर मुझसे बार ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, सिंपल से रिएक्शन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल देनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना।
यहाँ तक बात क्लियर है? चल तो क्वेश्चन है तो बेटा कर ले। चल ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।